भारत इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है, ये सवाल हम सबके मन में है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की रेस में हम कहां तक पहुंचे हैं। आज की ये जो हमारी पूरी बातचीत है, ये मोहम्मद जुबैर के एक बहुत ही शानदार लेख पर आधारित है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर से शुरू करते हैं। पता है क्या? भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और हमारी जीडीपी वो पहुंच चुकी है $4.18 ट्रिलियन पर। कमाल का आंकड़ा है ना? तो अब सवाल ये है कि दुनिया में हम हैं कहां? देखिए, अमेरिका और चीन तो अभी भी बहुत आगे हैं, लेकिन अब हम जर्मनी के ठीक पीछे पहुंच गए हैं, मतलब उस टॉप लीग में शामिल हो गए हैं। और हां, अगला टारगेट जर्मनी ही है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो यही जानेंगे कि हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने कैसे। फिर उन इंजन पर नजर डालेंगे जो हमें आगे खींच रहे हैं। इसमें मेक इन इंडिया से लेकर हमारी महिला शक्ति तक सब कुछ शामिल है। उसके बाद हम डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी की बात करेंगे और आखिर में 2047 के उस बड़े सपने को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये जो नंबर है ना, इनके पीछे एक पूरी कहानी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भारत की बढ़ती ताकत का सबूत हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हमारी इकोनॉमी लगातार रफ्तार पकड़ रही है। एक तिमाही में ग्रोथ रेट 7.8% थी, अगली में बढ़कर 8.2% हो गई। मतलब साफ है, हम रुक नहीं रहे बल्कि और तेजी से दौड़ रहे हैं। और जब हम अपनी तुलना पूरी दुनिया से करते हैं तो कहानी और भी मजेदार हो जाती है। आप सोचिए, जहां पूरी दुनिया की ग्रोथ लगभग 3% पर अटकी हुई है, वहीं भारत 6% से भी ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है। मतलब दुनिया से दोगुनी रफ्तार। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर चल रहा है, एनर्जी का संकट है, और इन सब के बीच भारत इतना अच्छा कैसे कर रहा है? आखिर वो क्या चीज है जो हमें इतनी मजबूती दे रही है? जवाब हमारी अपनी अंदरूनी ताकत में है। तो चलिए अब उन असली इंजन या कह लीजिए हीरोज की बात करते हैं जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को चला रहे हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा आबादी है। आप कल्पना कीजिए, 2030 तक भारत की करीब 70% आबादी काम करने वाली उम्र की होगी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी देश की किस्मत बदल सकती है। इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी हमारी युवा शक्ति का फायदा। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है। हमारी औसत उम्र जानते हैं कितनी है? सिर्फ 28.4 साल। इसका मतलब है नया जोश, नए आइडियाज और कुछ कर गुजरने का जज्बा। और यही चीज इनोवेशन को जबरदस्त बढ़ावा दे रही है। अच्छा, दूसरी बड़ी ताकत है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज हमारे पास 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न मतलब वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा हो, और ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये स्टार्टअप्स सिर्फ जॉब्स ही नहीं बना रहे, बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करने का इससे बेहतर टाइम नहीं है। चलिए अब अगले 2 जरूरी पहलुओं पर आते हैं, मेक इन इंडिया और महिला शक्ति। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर इकोनॉमी को कैसे पंख लगा रहे हैं। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अब वाकई में जमीन पर असर दिखा रहा है। खासतौर पर जो पीएलआई स्कीम है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसकी वजह से देश में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इससे ना सिर्फ हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बल्कि खेती किसानी से निकलकर लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी नौकरियां भी मिल रही हैं। और अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हमारी इकोनॉमी की तस्वीर बदल रही है, हमारी महिला शक्ति। जरा ये आंकड़े देखिए। कुछ ही साल पहले वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 22% थी। आज ये बढ़कर 40% से भी ज्यादा हो गई है, लगभग 2 गुनी। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। और जरा सोचिए इसमें कितना पोटेंशियल है। आईएमएफ का अंदाजा है कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो हमारी जीडीपी 27% और बढ़ सकती है। 27%! ये एक बहुत बड़ा मौका है हमारे सामने। ठीक है, अब आते हैं हमारे ग्रोथ के 2 मॉडर्न पिलर्स पर, यानी टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी। बात करेंगे डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी की। देखिए, डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण तो अपना यूपीआई है, और ये अब सिर्फ भारत में नहीं है। फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, कई बड़े देश इसे अपना चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी अब इंडिया में बन रही है। पर हम सिर्फ आज की नहीं सोच रहे हैं, हम भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। 2070 तक नेट जीरो का टारगेट हो, यानी कार्बन एमिशन को बिल्कुल खत्म करना, या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना।
हम एक साफ सुथरे और सस्टेनेबल भविष्य की नींव रख रहे हैं। और अब आते हैं हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर, विकसित भारत का सपना। देखते हैं कि 2047 तक का रास्ता कैसा होने वाला है। देखिए, किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और अच्छी खबर यह है कि महंगाई कंट्रोल में आ रही है। जब महंगाई कम होती है तो इसका सीधा मतलब है कि आरबीआई ब्याज दरें कम कर सकता है, जिससे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और लोगों की जेब में भी खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। तो आगे क्या? इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए हमें लगातार अपनी सबसे बड़ी ताकतों पर इन्वेस्ट करना होगा, हमारी युवा आबादी और हमारी महिला शक्ति। मतलब बेहतर एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर और काम करने के नए नए मौके। तभी हम एक ऐसा भविष्य बना पाएंगे जिसमें तरक्की का फायदा सबको मिले। और अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2047 तक भारत की इकोनॉमी $26 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। सोचिए, $26 ट्रिलियन, ये एक बहुत बड़ा सपना है जो बिल्कुल सच हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या भारत 2047 तक का इंतजार करेगा या अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ये मंजिल वक्त से पहले ही हासिल कर लेगा? इसका जवाब हम सबको मिलकर देना है।